नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है यू टर्न और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यू टर्न पवन कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 की एक भारतीय सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसे श्रीनिवास चिनोती और राम बाबू भंडारू ने BR8 क्रिएशन BR कंबाइंड्स और श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन के बैनर तले निर्मित किया गया है। ये कथानक उन मोटर चालकों के मौत के इर्द गिर्द घूमता है जो एक विशेष फ्लाईओवर और पर बनाया था, जिसमें उड़ने और बाद में एक इंडियन पत्रकार के पुलिस निरीक्षक के जोड़ी द्वारा अपराधी के पकड़ लिया जाता है। तमिल और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माया गया। ये निर्देशक की जसला की इसी नाम की कन्नड़ फिल्म रीमेक है। फिल्म में समंथा आदिशि शेट्टी, भूमिका चावला और राहुल रविचंद्रन ने प्रधान फोटोग्राफी फरवरी 2018 में शुरू हुई और जून में समाप्त हुई। यू टर्न एक गीत संगीत फिल्म है जिसमें पूर्णचंद जयश्री द्वारा रचित पृष्ठभूमि स्कोर और निरुद्ध रविचंद्रन द्वारा रचित एक प्रचार गीत है। सिनेमाटोग्राफी का संचालन ने किया और संपादन सुरेश और गुमर ने किया है। फिल्म 13 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अफसाब होने बावजूद आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने चरना रचना फ्लाईओवर पर हुई घटनाओं पर एक खेल पर काम कर रही है। उसका क्राइम रिपोर्ट्स आदित्य पर भी ग्रस्त है, जिसका मदद से वो फ्लाईओवर पर दुर्घटनाओं पर शोध सामग्री मांगती है। वो पाती है कि प्रत्येक दिन कुछ मोटर चालक सड़क को विभाजित करने वाले कंक्रीट बालकों को स्थानांतरित करते हैं। वो एक सीरियस यू टर्न लेने और यातायात से बचने के लिए वे ब्लॉक के पीछे नहीं ले जाते हैं और सड़क पर बेतरतीब ढंग से खड़े रहने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कई दुर्घटनाएं होती है। फ्लाईओवर पर बैठा एक बेघर आदमी यू टर्न लेने लिए युवती का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के वाहन नंबरों को नोट करता है और रचना को चुनौती देता है। वो अपने शॉर्टकट के लिए उनका सामना करने के लिए और कागज के लिए एक लेख लिखने के इरादे से यातायात विभाग में अपने संपर्क का उपयोग करने अपराधियों का विवरण प्राप्त करती है। सूची में पहले व्यक्ति से मिलने की उसकी कोशिश बेकार चली जाती है। उस दिन बाद में पुलिस ने चरना को गिरफ्तार किया और उस पर उसी व्यक्ति के हिस्सा हत्या करने का आरोप लगाया जिसके वो मिलना चाहती थी। वो चीप चौंक जाती है और कहानी का अपना पक्ष बताती है। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसे खारिज करते हैं। वो इंस्पेक्टर प्रदीप नायक उसे विश्वसनीय मानते हैं और कुछ जांच से ये पता चलता है कि रचना की सूची में जिन लोगों की सूची है इन सभी ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने यह भी पाया कि जिस दिन उन्होंने लालत यू टर्न लिया उसी दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। रचना और गाया की पता चलता है और बेघर आदमी द्वारा एक नंबर नोट किया जाता है, जिसे अगले दिन रचना एक पहुंचाया जाता है। दोनों उस पते का पता लगाने और उस व्यक्ति का वकील के बचाने की कोशिश करते हैं जिसमें उस दिन यू टर्न ले लिया है। जैसे ही कुछ दिन भी संदिग्ध नहीं लगता है, लेकिन केवल वकील की मौत का सामना करता है। लेकिन निकल और अपनी बालकनी से कूद जाता है और पुलिस और पर गिरने लगता है, जिसमें गायक और रचना जो रहते हैं। बाद में रचना फ्लाइट और घायल हुए बेघर आदमी से फिरने की कोशिश करता है। इस बीच वो दो युवकों को यू टर्न का उल्लंघन करते हुए देखते हैं और इसके सूचना नायक दो है जो पहले असहमत होता है और ये नहीं मानता है कि वो मर जाएंगे। बाद में ये उन्हें एक पुराने पुलिस लॉकअप में बंद कर देता है और बंदे उन्हें बचाने के लिए CCTV कमरे के साथ देखता है, लेकिन इनमें से एक जो भूत की तरह व्यवहार करता है उसे ब्रश में कर लेता है और दूसरे से लड़ता है जो मर जाता है। पूर्व नायक की बंदूक चुराना है और चुराता है और खुद को गोली मार लेता है। आदित्य फ्लाईओवर पर घटनाओं के साथ समाचार का लेख देखते हैं। इस बीच वरिष्ठ निरीक्षक चंद्रशेखर ने जांच पूरी होने तक नायक के निलंबित कर दिया है, क्योंकि 2 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। चरण की फ्लाईओवर पर दुर्घटना के बारे में रिश्तेदार से बातचीत की। रिश्तेदार अपनी पत्नी माया के बेटी झांझरा के बारे में बताता है कि दोनों की फ्लाईओवर पर एक दुर्घटना में मौत हो गई। वो है कि उसे पता चलता है कि जाहिर माया और उसकी बेटी की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। दोषियों की मौत के असली कारण का पता लगाने का कई तरीके नहीं होने के कारण रचना खुद को यू टर्न लेती है और कुछ होने का इंतजार करती है। वो माया और उनकी बेटी झरना के सामने दिखती है, जिनके मृत्यु
कंक्रीट की बाधाओं के कारण एक दुर्घटना में हो गई थी। उनके घर में माया और झरना प्रकट होने से उनके लिए रचना की मृत्यु का कारण बनते हैं। माया अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते हुए रचना को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन चरना और उस व्यक्ति को खोजने का वादा करते हैं जो माया की मौत के लिए जिम्मेदार था। वो उठती है और नायक के घर जाती है, जहाँ वे उसे यूटर्न मारने वाला लोगों की कुछ तस्वीर मिलती है। नायक की मदद से वो इस व्यक्ति को खोजने की कोशिश करता है जिससे माया की दुर्घटना वाले दिन ब्लॉक की स्थानांतरित किया था। उन्होंने ब्लॉक स्थानांतरित करने वाले व्यक्ति का फ़ोन नंबर और पता चला। रचना उसे एक गुब्बारे पर लिखती है और माया को खोजने के लिए फ्लाईओवर पर छोड़ देती है। रचना कॉल करती है और आदित्य के भाई का मोबाइल नंबर पाती है, लेकिन वो 2 साल पहले यूएस शिफ्ट हो गया है और आदित्य नंबर और अपने भाई के इस्तेमाल कर रहा है। तबाह हो गई, वो आदित्य को बताती है कि उनकी लापरवाही कारण एक माँ बेटी की मृत्यु हो गई। आदित्य का कहना है कि उन्होंने यूटर्न नहीं लिया था। ईंधन मिली तो श्रीनिवास ओडियर के गजेंद्र को शहर छोड़ने के आदेश दिया। नरसिंह जो मृत्युदंड से बच गया था, श्रीनिवास ओडियर को मारने के लिए आता है, लेकिन गजेंद्र उसे अपने परिवार के सुरक्षित स्थान पर रखता है। नरसिम्हा जो गजेंद्र को सूचित किया था, उसने सुरेंद्र का अपहरण कर लिया है। गजेंद्र समय पर आता है और अपने भाइयों का बचाता है, लेकिन बाद में नरसिम्हा द्वारा हमला किया जाता है। श्रीनिवास अपने ओडियर उनका परिवार जो उसे स्थान पर आता है, जो गजेंद्र द्वारा परिवार की बचाने की उठान और जोखिम को महसूस करता है। हालांकि क्रूरतापूर्वक हमला किया जाता है। गजेंद्र तेजी से बढ़ता है और जहां वो नरसिंह और उसके गुंडों को मारता है। श्रीनिवास ओडियर जो गजेंद्र की विवाह से प्रताड़ित हो जाता है। गजेंद्र सुक्कू की शादी करवाता है। इस प्रकार गजेंद्र उसके भाई अपने प्रेमिका के साथ शादी कर लेते हैं। दर्शन गजेंद्र नारायण वर्मा के रूप में, शंकरी सक्कू देवी के रूप में, सहान मेथिया श्रीनिवास ओडियर के रूप में, देवराज कुमार सिन्हा के रूप में, पी रविशंकर रास लोहिनास्त बेटिया स्थानीय गैंगस्टर के रूप में, वकील चारे के रूप में, चिकन मधुसूदन राव दुर्गा प्रसाद के रूप में, परंपरा के ओडियर के रूप में, साधु कोकिला रविशंकर गोंडे जिला आयुक्त कृष्णामूर्ति के रूप में, तबला मनानी भेजराज जूर मीला के रूप में जो उसके प्यारे पड़ जाते हैं। बाद में सभी इसका बदल लेते हैं, लेकिन एक दिन वो उसे 2 महीने तक उसके बिना रहने की चुनौती देते हैं, जबकि किसी को भी उनके बारे में पता नहीं चलता चाहिए। यदि वो उस समय दूसरे का प्यार में पता है तो वो उसके विद्रोह कर देती है। उसके बाद वो अपने दादा तकरीम से मिलते हैं और भारत वापस जाने का आश्चर्यजनक रूप से उसका परिवार उस शादी का रिश्ता साथ तय करता है जो उनके साथ रहती है। ताहत के वो मानती होगी कि उसके दादाजी की जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। वो स्नेहा को मीरा के बारे में बताते हैं और वो उसके फैसले के स्वीकार कर लेते हैं। वे फिर मीरा से मिलते हैं और वे जहाँ देखते हैं कि वो मीरा कैसे प्रभावित है, जल्द ही मरने के वाली है। उसने उसे चुनौती दी कि उसे उसकी बीमारी के बारे में पता ना चले। एक गुस्से में तबरेज को 2 अधिकारियों से मुक्त कर दिया और वो बदले में पायलटों के लिए कॉकपिट खोलने का प्रबंध करता है, जिसके यात्रियों को आखिर एक हीरो बन जाते हैं और एक अमीर आदमी के रूप में तैयार होकर पुलिस को धोखा देने में सक्षम होते हैं। जब वो इस बुरे प्रकरण को अपने साथी बॉर्डर डॉलर और सोडा से संबोधित करता है तो उसे हवाई अड्डे पर लेने आए हैं तबरेज ड्राइवर करता है और घर जाकर अपनी मां और अपनी पत्नी आया खान से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन पता चलता है कि आया अन्य घर पर नहीं है। खिलाफ जबानी नामक एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। तबरेज स्पष्ट रूप से चीर गया फिल्म की शूटिंग की हाईजैक करने का फैसला करते हैं। इस प्रक्रिया में निर्देशक फिर से प्रहार करता है, जिसे घर ले जाता है। अन्य विरोध करते अपनी मां के सामने तबरेज को लगभग बेनकाब कर देता इस प्रावधान के तरह वो खुद एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है चटर्जी और मुखर्जी, जिसके घर पर दिखाई देने, लेकिन उसकी मां और अन्य द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद तबरेज कुछ अनजाने ग्रामीणों की मदद से जहरी भूमिका साथ ट्रक को हाईजैक करने का सौदा करता है, जिसे वो ऐसा करने के लिए बरगलाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्देशक के रूप में प्रस्तुत करने के भाइयों के लिए एक ट्रक सामना करते हैं। तस्करी के है 2 बैठकों में एक के दौरान जिसमें इसे अंतिम रूप दिया गया। जाने माने सुपरस्टार अनीसा कपूर स्थानीय एनडीटी कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में आते हैं। वहाँ तबरेज और जौहरी भूमिका पुरस्कार के लिए आदिशिक रूप में चुना जाता है, लेकिन उन्हें चटर्जी मुखर्जी द्वारा देखा जाता है और इसके बजाय हंगामा करके भागने का फैसला किया, जिसके अतीत गुस्से में बाहर निकल गए। तबरेज को पता चलता है कि आतिश को पुलिस सुरक्षा प्राप्त करते वो इस जानकारी के जौहरी उद्भाव तक पहुंचते हैं, जो तय करते हैं कि वे निर्माता होगी।
कवरेज डॉलर बॉर्डर और सीधा एक फिल्म के सेट में उपकरण चुराने का प्रबंध करता है। जहां अभिनेता चाकी पांडे शूटिंग कर रहे होते हैं, धुलिया नामक एक गांव के पहुंचते हैं, जहां प्रमुख नाना पाटेकर नानू घूल के उनके नेतृत्वहीन सहयोगी अनुदीप उनका स्वागत करते हैं, ये महसूस करते हुए कि ट्रेन धुलिया में एकमात्र ट्रेन गुजराती है। जबकि तेवरेज अपनी फिल्म का वहां निर्देशक करने का विचार पर समीक्षकों को किया और वो अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक मनोज डे शामली के रूप में प्रस्तुत किया, जो पुरस्कार विजेता निर्देशक मनोज नाइट नावली के रंग गंग जाते हैं। रातीश ने संपर्क करते और अपनी प्रबंध बेटी ढालना समंत रचना के रूप में आदिनी पिनिशेट्टी, SI प्रदीप नायक के रूप में भूमिका चावला, माया के रूप में आदित्य के रूप में राहुल श्रीनिवास के रूप में नारायण, वरिष्ठ प्रसक के रूप में रविशंकर भविष, तेजा अकीला के रूप में बिरला, बोस सुंदर के रूप में नागाभूषण, एक ऑटो चालक के रूप में छत्रपति शेखर, एक वकील के रूप में चरणा की मां के रूप में राजश्री।